प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का एग्जाम दर्शन पर। एग्जाम दर्शन पर सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारी आप सभी से जो बात होनी है वो आज के सेशन में जो महत्वपूर्ण बात मैं करूंगा वो विटामिन ए से जुड़े हुए सभी फैक्ट। हमने कहा था, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे विटामिन ए की कंप्लीट बात। पिछली वीडियो में विटामिन ए की अधूरी बात है, मतलब उसकी कमी, स्रोत, सक्रिय रूप, सारी चीजें हैं। आज हम आपको विटामिन ए को कंप्लीटली दे देंगे। आपको पिछली वीडियो में जा करके आप सभी उसे जरूर से जरूर देख लेना, मतलब मेरी बात मान लेना, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बच्चों देखो, हमें जो बताना है वो ये बताना है बच्चों की विटामिन ए की कमी के जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं। उधर हमने रतौंधी के बारे में पहले से ही बता दिया था, याद रखना कि विटामिन ए की कमी से बच्चों जो होती है समस्या वो रतौंधी होती है। और रतौंधी में ऐसे मौखिक सुन लेना कि रतौंधी में मेरे बच्चों होता ये था कि ऑप्सिन का निर्माण ठीक से हो नहीं पाता था, जिससे हमारे यहाँ रोडोप्सिन एक्टिव नहीं हो पाती थी, जिससे आप सभी को रातों में स्पष्ट रूप से दिखता नहीं था। ये समस्या आपने देख लिया था। मुद्दा हमारा था वाइट आउट स्पॉट, जो हमारे यहाँ बेसिकली वाइट आउट स्पॉट का नंबर 3 है, क्योंकि आपके यहाँ एक समस्या देखने को लगातार मिली हुई है, लगातार एक समस्या देखने को मिली हुई है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। और ये जो समस्या आप सभी को निरंतर देखने को मिली थी कि सीक्वेंस सर, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि रतौंधी होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो रतौंधी होती है, रतौंधी जो होगी मेरे भाई ना, उस पर ध्यान रखना कि रतौंधी के बाद तुम्हें आपको जीरोसिस कंजक्टाइवा, फिर 3 नंबर पर वाइट आउट स्पॉट होगा, फिर जेरोसिस कॉर्निया वगैरह की समस्या देखने को मिलेगी। आइए जरा ध्यान रखते हैं। देखो, वाइट आउट स्पॉट में क्या होता है, इस रोग में आंख की भीतरी भाग की झिल्ली में सफेद रंग के त्रिकोणाकार धब्बे बन जाते हैं, और ये धब्बे हानि पहुंचाते हैं, विशेष रूप से कॉर्निया के पास बनते हैं। ये ध्यान दें। लक्षण सफेद पीले रंग के झागदार धब्बे पड़ते हैं, जिससे आंखें की पलकें चिपक जाती। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए की कमी और अधिकता का प्रभाव हम बताएंगे। पिछले वीडियो में आपने बहुत शानदार रिप्लाई किया था, बहुत अच्छा लगा हमें कि आपने बहुत सक्रिय अवस्था में खुद को रखा और व्यवस्थित आपने आंसर दिया। तो मुझे इस बार भी आंसर करना कि विटामिन डी का सबसे सक्रिय रूप कौन सा है। आपसे प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे सक्रिय रूप कौन सा है, ये दिमाग में रखना। और विटामिन डी के अन्य नाम क्या हैं, तभी हमें आपको अगली वीडियो विटामिन डी पर देंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब 5-7 मिनट। उसके बाद देखो, जीरोसिस कंजक्टाइवा पर आ जाओ। इसमें आंख की सतह पर असामान्य रूप से सूखी हो जाती है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इसमें आंसू की चिकनाई कम हो जाती है। विटामिन ए की कमी से ग्लोबेट सेल्स यानी श्लेष्म बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, ये श्लेष्म बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे आंसू का सीक्रेशन नहीं हो पाता है। तीसरे नंबर पर आती है बच्चों जीरोसिस कॉर्निया। एक शब्द दिमाग में रखना, जहां जीरो शब्द देखने को मिलेगा, जीरो का मतलब ही होता है सूखापन। जैसे आपने जीरो फाइटा के बारे में पढ़ा होगा कि ये ऐसे पौधे होते हैं जो सूखे स्थानों पर उगते हैं, तो जीरो का मतलब ही होगा सूखा, साइंस के टर्म में, ठीक है। इसमें कॉर्निया सूख जाती है और अपनी चमक को खो देती है, जिससे पारदर्शिता नष्ट हो जाती है। और ध्यान रखना, कारण विटामिन ए की कमी एरो नीचे लगा हुआ है, ध्यान रखना बच्चों। पहले कंजक्टाइवा सूखती है, फिर वाइट आउट स्पॉट, फिर कमी बढ़ने पर कॉर्निया प्रभावित होती है, ये दिमाग में रखना। यानी वाइट आउट स्पॉट हमारा, ध्यान रखना, 3rd नंबर पर है। कॉर्निया लक्षण क्या होगा? कॉर्निया की चमक खो देना, धुंधला और सूखा दिखाई देना वाइट आउट स्पॉट का लक्षण। एक चीज, जैसे जीरोप्थैलेमिया की बात करते हैं, इस रोग में आंखों में सूखापन आ जाता है और इनकी संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है, जिससे दृष्टि हानि की संभावना बढ़ जाती है। अब दृष्टि हानि का मतलब होगा कि धुंधलापन दिखाई देना, स्पष्ट रूप से दिखना ना, ठीक है। एक चीज, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है बच्चों, एक समस्या आपने पढ़ा होगा, कारण इसका विटामिन ए की कमी होती है। सहायक कारक के रूप में कुपोषण हो सकते हैं, व्यक्ति को बार बार संक्रमण हो रहा हो और वसा की शरीर के अंदर कमी हो गई हो, जिससे पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए ना मिल पा रहा। बच्चों में यह समस्या अधिक होती है, जैसे कैरेटोमलेशिया एक समस्या आपने देखा है। और ये मुझे बताना है बच्चों कि जो कैरेटोमलेशिया है उसमें कॉर्निया जो है नरम हो जाती है, क्योंकि कैरेटोमलेशिया का अर्थ ही होता है कॉर्निया का नरम होकर के गल जाना, कैरेटोमलेशिया कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो तुम मुझे एक जरूरी आंसर करना कि सर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसकी कमी से होता है।
क्या है इसके लक्षण भी बता देना, मतलब क्या है, किससे कौन सा व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए हमने दे दिए हैं, ये हमें बता देना, ठीक है। दूसरी बात, कारण देखो, विटामिन ए की लंबे समय तक कमी होना, अन्य कारण क्या हो सकते हैं, गंभीर कुपोषण जिसमें खसरा और दस्त हो सकते हैं, और सर पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। तो अगर मुझे तुम बता पाना तो ये बता देना कि पीईएम का प्रमुख कारण क्या है, पीईएम का प्रमुख कारण क्या है, ये हमारा आपसे प्रश्न है, सरल प्रश्न है, और ये तो हर बच्चे को इसका जवाब पता होना चाहिए। लक्षण, कॉर्निया पर एक जाल जैसी संरचना का बन जाना जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है, ये ध्यान रखिए। अब मुद्दे की बात यह है कि फ्राइनोडार्मा नाम की समस्या, जिसे फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस कहते हैं, ये अगली बीमारी है। इसमें क्या हो रहा है, यह त्वचा की ऐसी समस्या है जिसमें बालकूप यानी हेयर फॉलिकल्स के आसपास कठोर खुरदरे कांटेदार नुकीले धब्बे बन जाते हैं, और इन्हें हम टोड स्किन के रूप में जानते हैं। टोड स्किन का मतलब मेंढक जैसी त्वचा। हो सकता है कि आपको ये भी पता हो कि सर कछुए जैसी त्वचा, जो कि कछुए की, जैसे कभी आपको वो निकला हुआ है फुंसी, फुंसी नहीं, उसे क्या बोलते हैं, घमोरियां, घमोरियां। तो घमोरियों में त्वचा आपकी कठोर होती है, लेकिन इतना कठोर नहीं होती कि वो कछुए की पीठ की तरह हो जाए, वो मेंढक की पीठ की तरह होती है। इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना, ओके। मेंढक की पीठ जैसी होती है, ये ध्यान रखना, ओके। त्वचा खुरदरी, छोटे छोटे कठोर दाने, आप देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे दाने निकले, और बेसिकली गर्मी के दिनों में ही निकलेंगे, अभी आ रही निकलेंगे, क्योंकि पसीना गर्मी के दिनों में ही होगा, और पसीना जब आपका नहीं निकल पाएगा शरीर के बाहर, तो वही अपशिष्ट जो होंगे वो फुंसियों के रूप में बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि पसीना ग्रंथियां प्रभावित थी। मुख्य स्थान मेरे बच्चों हाथ है, और जांघ है, और कंधे और पीठ है। यही वो जगह है जहां पर टोड स्किन की समस्या आप सभी को देखने को मिलती है। ये बात हर प्यारा बच्चा ध्यान रखेगा, ठीक है। टोड स्किन की समस्या है, वो ध्यान रखना, ओके। अब बात को मेरे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से तुम समझना। एपिथेलियम ऊतकों पर भी प्रभाव पड़ता है, श्लेष्मिक झिल्ली इसमें प्रभावित होती है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाती है। मस्तिष्क और तंत्रिका पर कुप्रभाव पड़ता है। एक चीज महत्वपूर्ण बात यह है अब इसमें बच्चों कि प्रजनन शक्ति का भी क्षीण होना और गुर्दे में पथरी बनना इनकी कमी का एक कारण बनता है। राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था, लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात ये, फिर ये बात खत्म हो जाएगी हमारी कि सर विटामिन ए की अधिकता का जो प्रभाव है वो क्या है। हाइपर विटामिनोसिस नाम आप सभी ने सुना होगा कि सर विटामिन ए की अधिकता जो होती है वो कहलाती है हाइपर विटामिनोसिस। क्या कहा, तो विटामिन ए की अधिकता किस रूप में जानी जाएगी, तो हमें आंसर करना है कि सर विटामिन ए की अधिकता हाइपर विटामिनोसिस कहलाती है। अब जरा मुझे एक चीज ये बताना कमेंट करके कि सर हाइपर विटामिनोसिस की समस्या किसकी, कौन कौन सी विटामिन की अधिकता से हो सकती है, और मुझे तुम ये भी बताना कौन सी विटामिन हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं होती है। ये सारे प्रश्न हैं, कौन कौन सी विटामिन है जो शरीर के अंदर संचित नहीं होती है, इसका आंसर मुझे आप सभी करिएगा बहुत प्रेम से। क्लियर, आओ ध्यान दो। उसने कहा सर तंत्रिका पर प्रभाव, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, मस्तिष्क दबाव और चिड़चिड़ापन। त्वचा पर क्या समस्या आएगी, सर त्वचा का सूखना समस्या आ सकती है, सर बाल का त्वचा का छिलना, सर बाल का झड़ना, साथ ही साथ फूट फटना, ये समस्या देखी जाएगी। हड्डियों पर प्रभाव, पैर की हड्डियों में सूजन आएगी, दर्द और जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा। यकृत पर क्या प्रभाव आएगा, लीवर बढ़ जाएगा और लीवर डैमेज भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। एक चीज देखिए, गर्भकालीन अवस्था में भ्रूण में दोष उत्पन्न आ जाता है, और जिसका बड़ा कारण है मेरे बच्चों अत्यधिक बड़ा कारण क्या है, अत्यधिक सप्लीमेंट लेना। सप्लीमेंट का मतलब कि विटामिन ए अधिक लेना। क्या मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, सबसे अच्छा स्रोत विटामिन ए का कौन सा है, ये बताना। नोट पे तुम बता देना कि अवशोषण सर छोटी आंत में होता है। सहायक कारक के रूप में पितरस और वसा है, क्योंकि अगर पितरस और वसा नहीं होंगे तो फिर विटामिन ए का अवशोषण संभव नहीं है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से और मजबूती के साथ पता है। दूसरी बात, इनका संग्रह सर लीवर में होता है, यकृत में होता है, ये बात सबको पता है।
सर इनका जो उत्सर्जन होता है वो सामान्य स्थिति में मल के माध्यम से होता है, लेकिन गर्भकालीन अवस्था में माता के दूध के माध्यम से हो जाता है, ये ध्यान रखना। और आप सभी ने ये पढ़ा था कि मानव माता का दूध बच्चे के लिए अमृतम है, अमृत के समान है, संपूर्ण आहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। तो जल्दी हमें एक चीज आंसर करना कि कोलेस्ट्रम नाम सुना होगा, अगर आपने हमारी वीडियो ही देखा होगा तो आपको वो आंसर मिलेगा कि सर कोलेस्ट्रम की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, ये आंसर करके बताना। क्या कोलेस्ट्रम की मात्रा शरीर में कितना होती है, ये आंसर करना। शरीर का मतलब है कि दूध में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मुझे तुम ये बता देना बच्चों कि हमारे शरीर में विटामिन ए का कौन सा रूप, जैसे तीन होता है, सॉरी विटामिन ई तीन होती है, एक अल्फा टोकोफेरॉल, दूसरा बीटा टोकोफेरॉल और तीसरा गामा टोकोफेरॉल, तो कुल तीन है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा रूप है, ये हमारा अगला प्रश्न है। और तीसरा हमारा सबसे मजबूत प्रश्न और लास्ट प्रश्न, और इस सेशन का लास्ट, कि जो विटामिन ए ई है, तभी तो मैं आगे सोच पाऊंगा ना कि आप एक्टिव हैं, और अगर आप एक्टिव रहेंगे तो नो डाउट हम इंस्पायर हो जाएंगे, और अगर हम इंस्पायर हुए तो आपको जाहिर सी बात है कि अगली वीडियो दे देंगे, ठीक है। तो और कमेंट सुझाव जरूर, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर किया करिएगा, तभी आपके लिए सतेंद्र कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्वेश्चन, विटामिन ए के कोई तीन महत्वपूर्ण कार्य, ज्यादा नहीं, मुझे केवल तीन महत्वपूर्ण कार्य बताना है बस। कितना? तीन महत्वपूर्ण कार्य। अगेन सुन लीजिएगा, विटामिन ई के तीन महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, ये तुम्हें बता देना है। बस मैं चाहूंगा कि आज के सेशन का यही अंत होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं कि आप सभी का संघर्ष का दौर जल्दी से खत्म हो जाए, ईश्वर सद्बुद्धि दे, साथ ही साथ सफलता। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। बस।